दोस्तों, ये है हरियाणा की औद्योगिक राजधानी, देश के दिल दिल्ली से बिल्कुल सटा हुआ और ऐतिहासिक और आधुनिकता का बेजोड़ संगम फरीदाबाद। ये शहर सिर्फ कंक्रीट और फैक्ट्रियों का जंगल नहीं है, बल्कि ये उम्मीदों और जज्बे की एक जीती जागती मिसाल है। इसे हरियाणा का आबादी में सबसे बड़ा शहर माना जाता है और उत्तर भारत का एक प्रमुख औद्योगिक हब भी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस शहर की नींव एक सूफी संत ने रखी थी? जी हाँ, इसलिए इसे बाबा फरीद की नगरी कहा जाता है। एक तरफ अरावली की पुरानी पहाड़ियां और दूसरी तरफ यमुना का किनारा। इन दोनों के बीच बसा फरीदाबाद आज अपनी रफ्तार, अपने कारखानों और अपने मेहनती लोगों के लिए जाना जाता है। चाहे वो 1947 के बंटवारे के बाद आए शरणार्थियों का संघर्ष हो या फिर राजा नाहर सिंह की वीरता, फरीदाबाद के कण कण में एक कहानी छिपी है। तो चलिए आज मेरे साथ चलते हैं इस ऐतिहासिक और आधुनिक शहर के सफर पर। दोस्तों, फरीदाबाद की भौगोलिक स्थिति इसे बेहद ही खास बनाती है। ये दिल्ली के ठीक दक्षिण में मौजूद है और इसलिए इसे दिल्ली एनसीआर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। और इसके पश्चिम और दक्षिण में अरावली की प्राचीन पर्वत श्रृंखलाएं हैं। यहाँ की जमीन मुख्य रूप से मैदानी है, लेकिन अरावली की पथरीली चट्टानें इसे एक अलग ही खूबसूरती देती हैं। एक समय था जब बड़खल झील और सूरजकुंड झील पानी से लबालब हुआ करती थी और दिल्ली वालों के लिए सबसे पसंदीदा पिकनिक स्पॉट थी। हालांकि शहरीकरण और खनन के कारण बड़खल झील अब सूख चुकी है, लेकिन मानसून के दौरान अरावली के जंगलों में हरियाली और झरने आज भी मन मोह लेते हैं। इस शहर की स्थापना 1607 ईस्वी में मुगल बादशाह जहांगीर के कोषाध्यक्ष शेख फरीद ने की थी। उस समय यहाँ शेरशाह सूरी मार्ग, जिसे आज जीटी रोड कहा जाता है, वो गुजरता था और यात्रियों को लूटने वालों से बचाने के लिए शेख फरीद ने यहाँ एक किला और सराय बनवाई थी। उसी के नाम पर इसका नाम फरीदाबाद पड़ा। लेकिन इतिहास के पन्नों में फरीदाबाद का नाम सुनहरे अक्षरों में तब लिखा गया जब 1857 की क्रांति हुई। बल्लभगढ़ जो फरीदाबाद का हिस्सा है, उसके राजा शहीद राजा नाहर सिंह, जिन्हें बल्लभगढ़ का शेर कहा जाता है, उन्होंने अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया था। उन्होंने दिल्ली की सीमाओं की रक्षा की और आखिर में देश के लिए फांसी के फंदे को चूम लिया। आज भी राजा नाहर सिंह का महल उनकी वीरता की गवाही देता है। फरीदाबाद की संस्कृति एक मेल्टिंग पॉट है, जहां आपको हरियाणी, देहाती, ठाठ और पंजाबी जिंदादिली का मिश्रण देखने को मिलता है। यहाँ के मूल निवासी गुर्जर, जाट और अन्य समुदाय भी हैं, जो अपनी ठेठ हरियाणवी बोली, हुक्का और अखाड़ों के लिए जाने जाते हैं। वहीं एनआईटी क्षेत्र में आपको पंजाबी संस्कृति का गहरा प्रभाव देखने को मिलेगा। चाहे वो खाना हो या त्योहारों में, यहाँ लोहड़ी, बैसाखी और तीज, तीनों ही त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं। लेकिन फरीदाबाद की सांस्कृतिक पहचान को जो चीज दुनिया भर में मशहूर करती है, वो है सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट्स मेला। हर साल फरवरी महीने में लगने वाला ये मेला दुनिया का सबसे बड़ा क्राफ्ट मेला है। यहाँ न सिर्फ भारत के हर राज्य से, बल्कि विदेशों से भी कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करने आते हैं। मिट्टी की खुशबू, लोकगीतों की गूंज और हस्तशिल्प की सुंदरता इस मेले में देखते ही बनती है। खाने पीने के मामले में फरीदाबाद किसी से कम नहीं। यहाँ के ढाबे के पराठे, एनआईटी की मार्केट के छोले भटूरे और पुरानी फरीदाबाद की मिठाइयाँ बहुत मशहूर है। जनसंख्या के मामले में देखा जाए तो फरीदाबाद हरियाणा का सबसे बड़ा जिला है। यहाँ की आबादी बहुत घनी है, क्योंकि रोजगार की तलाश में उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश से लाखों लोग यहाँ आकर बसे हैं। यहाँ का समाज मुख्य रूप से दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक तरफ ओल्ड फरीदाबाद और गाँव है, जहाँ पारंपरिक जीवन शैली है, और दूसरी तरफ ग्रेटर फरीदाबाद, जिसे अब स्मार्ट सिटी कहा जा रहा है, जहाँ ऊंची ऊंची इमारतों में कॉर्पोरेट में काम करने वाले लोग रहते हैं। साक्षरता दर की बात की जाए तो यहाँ काफी अच्छी है, जो 80% से ऊपर है। ये शहर एक कॉस्मोपॉलिटन रूप ले चुका है, जहाँ हर धर्म और जाति के लोग मिलकर रहते हैं, जो इसकी औद्योगिक प्रगति का एक बड़ा कारण है। कनेक्टिविटी की बात करी जाए तो फरीदाबाद की सबसे बड़ी ताकत है। ये शहर दिल्ली, आगरा और मथुरा के बीच एक सेतु यानी ब्रिज का काम करता है। दिल्ली मेट्रो की वायलेट लाइन फरीदाबाद की लाइफलाइन बन चुकी है। ये पूरे शहर को चीरते हुए बल्लभगढ़ तक जाती है, जिससे रोजाना लाखों लोग दिल्ली काम करने जाते हैं। अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए। ऐसा वीडियो अपने शहर के बारे में चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके अपने शहर का नाम कमेंट में जरूर लिख दें।